बारिश भी वहाँ होती है जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मेरा ये है कि चक्कर भी उनके चलते हैं जिनकी शादियाँ हुई होती हैं। गैर शादीशुदा हम जैसे सिंगल को कोई पूछता ही नहीं है यार। देखते हैं अगर सुनते गानों को अली असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको जुमा मुबारक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सीन ये है कि अभी अभी बस फ्रेश हुआ हूँ, शॉवर लिया है, ख़त वगैरह कराए हैं। जुमे को आपको पता है मैं अल्लाह के लिए ज़रा स्पेशल किस्म का तैयार होता हूँ क्योंकि जुमे का दिन होता है। और बस अभी अभी फिर फ्री हुआ हूँ, दूध लेके आया हूँ, किचन में ड्रॉप किया है और अभी थोड़ी देर धूप में बैठूँ क्योंकि शॉवर लिया हुआ है, ठंड बहुत लग रही है मुझे। लेकिन मुझे अभी भी याद आया कि कल मैंने हलवा जो है कुकिंग की थी हलवे की, और वो मैंने रात को टेस्ट नहीं किया, इसी तरह ही सो गया थोड़ा सा चक के क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा छोड़ो, बिस्तरे से कौन उठे, बस डिनर किया और वापस सो गया। तो अभी धूप में बैठूंगा, साथ हलवा टेस्ट करूंगा और आज के हालात व वाक़यात हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ मिल जाए। स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉच, लाइक सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हाँ, ये कर लो पहले। धूप में स्पेशल हलवा, ऐसे शशके जो आपको दरवाला शरीफ में मिल सकते हैं और कहीं भी नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है धूप में हलवे का टेस्ट। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, महकती हवाएं और ठंडी फ़िज़ाएं ये बता रही हैं कि माशाल्लाह खूबसूरत आज मैं बहुत लग रहा हूं। और माशाल्लाह आप लिख देना, अगर आप मेरे पास होते तो आपको पता चलता कि कितनी प्यारी महक आ रही है मेरे आसपास से। और थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ प्रीशियस गिफ्ट। एक गिफ्ट आया है मेरी तरफ से। अब रोज़ आपको क्या बताऊँ, आप कहेंगे शोधिया मार है। तो बात यह है कि बड़ा प्यारा परफ्यूम है ऑब्सेशन, तो मैंने यूज़ किया, आज वेयर किया मैंने और बहुत मज़े की धीमी धीमी खुशबू। आए हाय हाय, बेचने वालों का थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गैस टाइम का पता ही नहीं चलता, सर्दी के छोटे से दिन होते हैं, एकदम 12 हो गए हैं और बस अभी अभी हलवा फिनिश किया और साथ ही मैंने कहा गाड़ी वार्म अप कर लूँ क्योंकि फिर जुमे का टाइम हो जाएगा, जुमा पढ़ना, गाड़ी पे जाना है। ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा लगती है ठंडी ठंडी, तो फिर उस टाइम इतना टाइम नहीं लगता। अब सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ी देर गाड़ी जो है स्टार्ट करके रखनी पड़ती है, तब जाके ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है। और वैसे भी सर्दी में कोशिश किया करें ठंडी गाड़ी या बाइक ना इस्तेमाल किया करें, थोड़ी देर उसको स्टार्ट रहने दिया करें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ये गाड़ी को या बाइक को नुकसान पहुंचाती है जब आप ठंडी गाड़ी चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा अदा करने के बाद वापस घर पहुंच चुका हूँ और लंच तैयार है। रोज़ गोशत मोशत नहीं होती, हलवे शलवे। आज दाल है जड़ी निबे नाल, मेरा मतलब है जो हमेशा साथ देती है, और साथ टमाटर वाली चटनी। वैसे सिंपल सा लंच है आज, मैं कर लूँ उसके बाद मुलाकात करता हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह लंच करके सीधा छत पे आया हूँ क्योंकि ये रोटी के टुकड़े थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा इनके छोटे छोटे पीसीस करके तो ऊपर परिंदों के लिए डाल दूँ। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी खा चुके हैं और कल ये फिल किया था, आपने देखा था, तो आज थोड़ा सा रह गया है। तो बड़ी खुशी हुई है मुझे कि चलें, शुक्र है अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है कि हमारे रिस्क में से उसकी मखलूक का भी रिस्क जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। धूप थोड़ी देर इन हुई थी और आज ठंड बहुत ज़्यादा है। पता नहीं है, वो कह रहे थे 12 और 13 को बताई हुई है सर्दी की लहर आएगी। कुछ कह रहे थे कि नोटिफिकेशन जो है वो फेक है, लेकिन वो देखें धुंध फैली हुई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मोबाइल के अलावा मुझे भी सामने कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, धुंध है, फोग है या स्मोक है, जो भी है बहरहाल है और ठंड ठंड हो रही है। अभी छत पे रुकने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन सर्द बहुत ज़्यादा है, ऐसे मतलब ठंडी हवा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये हवाएं बर्दाश्त करना अब वाले मामलात नहीं हैं क्योंकि ये खुश्क सर्दी है तो ये बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए मैंने सोचा कि जो हवा चल रही है हवा खोरी ना करूं। हवा खोरी वाला मौसम नहीं है भाई, अपने आप को वार्म रखने वाला मौसम है। गाइस मेरा टी टाइम स्टार्ट हो चुका है और मैं क्या बताऊं, वैसे तो मैं होता हूं और मेरे साथ भी मैं ही होता हूं, लेकिन कभी कभी ये हालात होते हैं कि कोई कॉल ऐसी आ जाती है स्पेशल के गाड़ी के अंदर बैठना पड़ता है क्योंकि गाड़ी में 3 शीशे आगे पीछे आए बाएं दाएं नज़र आ रहा होता है, अपने रूम में नज़र नहीं आ रहा होता। आपको पता है कुछ होती हैं डेंजरस कॉल्स इस तरह की। कॉल ऐसी थी मेरे दोस्त की कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कॉल अटेंड करके। खैर आपको पता ही है मैं थेरेपिस्ट हूँ एक किस्म का, और मैं कभी कभी नर्म अल्फाज देने पड़े किसी को, कोई मशवरा देना पड़े तो दिल से देता हूँ, थेरेपी भी करता हूँ फ्री में लोगों की। वैसे तो ये एक फ्री लॉन्सिंग का पेड भी है, जो पेड लिसनर होते हैं जो आपका दुख वगैरह तकलीफ़ वगैरह सुनते हैं,
तो लोग उनको पे भी करते हैं। लेकिन मेरे जो हल्का अहबाब में आगे पीछे लोग हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हीलिंग करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत साइकेट्रिस्ट भी हूँ मैं। अगर किसी को कोई मशवरा लेना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, फ्री है, एनी टाइम, रिलैक्स करें। बात ये है कि लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है यार, अजीब मामला हुआ है। मामला ये हुआ है कि मेरा दोस्त है, कोई 5-6 साल पहले उसकी शादी हुई है, कोई इसी के राउंड अबाउट। माशाल्लाह एक दो बच्चे हैं उसके, दो एक बच्चे हैं, एक दो क्या दो बच्चे हैं उसके, एक बच्चा बच्ची। मसला ये है कि उसको किसी लड़की ने कर दिया प्रपोज। अब यार मेरी फैमिली में अगर कोई ऐसा है तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार। मेरा एक फ्रेंड है, आप लोग नहीं जानते, दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। ऐसा ना हो मेरे किसी रिश्तेदार ने पसूड़ी डाली हो घर में उसकी बीवी ने कि कहीं तुम तो नहीं हो। तो बात यह है कि थोड़ी सी इधर उधर चेंजिंग करनी पड़ती है। उनका कंसेंट लिया कि मैं बता दूं लोगों को, उन्होंने कहा हाँ जी बता दें। तो सीन ये हुआ है कि उसको किसी लड़की ने प्रपोज किया, उस लड़की को पता है यार मैरिड है। अब इस तरह के हालात हैं लोगों के, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम लोग किधर जाएं कुंवारे। हकीकत है, मतलब बारिश भी वहाँ हो रही है जहाँ पे बरसात की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे ना खुश्क साली है, ना पानी की ज़रूरत है, बारिश भी वहाँ पे हो रही है। अब इस तरह के आजकल मामलात हैं। बहरहाल खैर, वक्त वक्त की बातें हैं, पटवारी में कहते हैं फिरनियाँ ने फेरे, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल मैं एक अलग किस्म के शौक में हूँ। मैंने उससे कहा कि फिर तुमने क्या, उसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जी अल्लाह हाफिज़, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, तो सॉरी। उसने उनको सॉरी बोल दिया। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया तुमने, लेकिन अब तुमने देखो तुम्हारी एक मैरिड लाइफ है, बच्चे हैं, तो स्लिप नहीं होना तुमने। सॉरी बोल दिया है और बस डट के रहना और अल्लाह से रजू रखो, नमाज पढ़ो और इन फितने फसाद से बचो। मैं ये सोचता हूँ औरत ही औरत का घर तबाह करती है। अब ये देखें ये कोई हालात व वाक़यात हैं इस दौर में। अब बंदा जाए तो जाए किधर, और जितनी मैरिड मैरिड लड़कियां ना सारी, वो अपने बंदों को बचा के रखो। मतलब बहुत ज़्यादा नज़र भी ना रखना, पता लगे मेरा व्लॉग बढ़ गया है। मतलब आपके चक्कर में मुझे मेरे दोस्त गालियाँ निकाल रहे हो, रिश्तेदार के, यार तुमने अजीब मामला किया, हमारी बीवियों को हमारे पीछे लगा दिया। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो आपका है ना, मतलब अगर आपका बंदा या बंदी आपके साथ मुखलिस है, उसे कोई जो मर्जी के, उसने कहीं नहीं जाना। देखें बंदा इधर उधर वही होता है जिसके जिस तरह समझ लें कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि जिसमें कमी होती है। मतलब जो बंदा लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, वो इधर उधर स्लिप हो जाएगा। देखें सिंगल लाइफ और होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप सिंगल लाइफ में भी गुनाह करें, लेकिन उसमें लोग आते जाते रहते हैं, आपकी लाइफ डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप कमिटेड होते हैं, अब ये दोनों के लिए मैसेज है, लड़की हैं या लड़का, जब आपका निकाह हो गया है, आप अपनी बीवी या मियाँ से कमिटेड हैं, तो देखें जो भी है जैसा भी है फिर उसे कबूल करें। ये नहीं है इधर उधर मुंह मारते रहें आप। तो बहरहाल ये है कि ये दोनों के लिए मैसेज है। और जो मौजूदा हालात है ना, ये सिर्फ लड़कों का मसला नहीं है, लड़कियां लड़के दोनों। अब लोग अक्सर कहते हैं जी मर्द ज़ात ऐसे हैं, मर्द ज़ात ऐसे हैं। ये एग्जाम्पल है, मर्द ज़ात ऐसे नहीं है, औरत ज़ात का भी हाथ होता है। अब वो तो एक किस्म का समझ लें कि मेरा फ्रेंड अच्छा था, उसने मुझसे एडवाइस ली और मैंने भी उसको यही एडवाइस की कि मैंने कहा नहीं देखो, अगर तुम उसके साथ बात की ऐसे वैसे, तो मैंने उसको एक दो छोटी छोटी धमकियां भी लगाई। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं अच्छा लगता पर्सनली। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, सिंगल लाइफ और है, जब कमिटेड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो फिर आप उनको टाइम दें, ये गलत बात है। ऐसे कोई मामलात नहीं चलाने। लेकिन आजकल मेजोरिटी मियाँ जो है वो बीवियों को टाइम नहीं देते, बीवियाँ मियाँ को टाइम नहीं दे रही। मतलब स्पेशली प्रॉब्लम होती है मर्दों से पहले, वो टाइम नहीं देते। तो फिर मीडिया का दौर है, हर जगह तरह तरह के मामलात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदा स्लिप हो जाता है। तो बेटर ये या दोनों काबू में रहें और बंदे बन के रहो यार। और बरसातों उठे बरसाओ, वहां पे जाके फ्लैट हो जो सिंगल लोग हैं। हम सिंगल लोग कहाँ जाएं यार। बहरहाल ये है कि मैंने उसकी ठीक ठाक ट्यूनिंग की। उसने कहा जी जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। बात यह है कि वो वैसे खुद भी अच्छा बंदा है, ज़ाहिर बात है, अगर उसने ऐसा कोई बात करनी होती तो वो मुझे ना बताता। लेकिन मेरे जैसे माशाल्लाह अच्छे दोस्त होना भी नेमत है, आपको पता है। और मैं मज़े की बात हूँ, अपनी तारीफ नहीं करता मैं, मेरा स्कूल फ्रेंड है जो जी, उसके घर वाले उसको कहीं नहीं जाने देते थे। अगर वो कहता था कि मैंने अली अरसलान के पास जाना, तो वो कहते थे जाओ, कोई मसला नहीं है, बस वहाँ जाके एक दफ़ा हमें कॉल पे उससे बात करवा देना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेपुटेशन है, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। तो अब देखें लोग ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे याद करते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि कुछ समझा उसने, तो मुझे भाई समझा, उसने मुझे कॉल की। तो बात आपको सिर्फ एग्जांपल देने की, मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें। तो बात एक एग्जांपल देने की थी कि बच के रहें
और यार ऐसे ना करो, ज़िंदगी में ना सुकून ख़त्म हो जाता है, पीसफुल लाइफ नहीं होती। ये वक्ती शैतान के चौंचले होते हैं, बंदा बहक जाता है लेकिन आपकी ज़िंदगी से सुकून उठ जाता है, वो चस नहीं रहती। और बाज़ औक़ात आपकी बीवियों को भी पता होता है कि आप कहीं और मामलात चला रहे हैं, लेकिन वो बेचारी खामोश रहती हैं। और कुछ ऐसे मियाँ भी हैं जिनको पता होता है बीवियाँ कहीं और बात कर रही हैं, तो वो बस इज़्ज़त के लिए चुप कर जाते हैं। यार ऐसे ना करो, चलना है किसी के साथ हॉनेस्टली चलो, नहीं तो बाय कह दो। अब वैसे भी दौर चेंज हो रहा है, तो लेकिन जिसके साथ चलना है उसके साथ हॉनेस्टली चलो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाकी एक सरप्राइज़ वेटिंग में था। आपको पता है मेरा कंटेंट जो होता है वो मैं खुद तो नहीं बनाता। मेरी होती है डेली लाइफ़ में जो स्पेशल चीज़ होती है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बाकी अब वो जो स्पेशल क्रिएट करते हैं ऐसे फ़िल्मी टाइप, वो नहीं है। मेरी लाइफ़ में होती है रियलिटी। सरप्राइज़ था आपके लिए, अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या सीन होगा सरप्राइज़ का, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कल हो जाए। तो बहरहाल ये है कि इस तरह की कुछ आज के मामलात थे। जुमा था, मैंने सोचा कि चलें आज जुम्मे के हवाले से, मैं अक्सर शुरू के व्लॉग यही होते थे, कोई ना कोई अच्छी बात करता होता था आपसे शेयर। तो आज की यही है कि यार इस तरह के मामलात होते हैं तो देखें ऐसे ना करें। अगर कोई लड़की देख रही है तो उसके लिए भी ये है कि अगर आपको पता है कोई बंदा मैरिड है तो उसको तंग मत करें। और यही लड़कों के लिए, यार मैरिड लड़कियों की भी, आप तो मतलब किसी के साथ मजाक कर लेते हैं, मजाक ही हुआ ना यार, एक सीरियस लाइफ बंदी की गुजर गया या बंदे की, तो आप उसमें जाके टांग अड़ाओ, तो आपके लिए तो ये शुगल मेला है या जो भी है, तो अगले की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो ज़िंदगी एक दफ़ा डी ट्रैक हो जाए तो वापस ट्रैक पे नहीं आती। इसके अलावा एक सीन ये होता है कि देखें सिंगल लाइफ में इंटरेक्शन हो जाती है, अक्सर कहीं ना कहीं बातचीत हो जाती है। अब मैं ज़रूरी नहीं कहता गलत बात, आप किसी को पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन हालात वाक़यात नसीब ऐसे होते हैं कि शादियां कहीं और हो जाती हैं। कुछ टाइम वक्त गुजरता है, फिर उनकी दोबारा बातें होना शुरू हो जाती हैं, कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। मैंने बताया ना आपको कि अब मीडिया बहुत फ़ास्ट है, मोबाइल हैं, कहीं चलते-फिरते मुलाकात हो जाती है, तो फिर लोग रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। देखें ये भी गलत है। जब उस बंदी ने जिससे आप शादी कर रहे हैं, आप किसी और को पसंद करते थे, एक बात है उसको नहीं भी पता, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। या जो बंदी किसी और को पसंद करती थी, उसके बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पता है या नहीं पता वो एक अलग बात है। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, वो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सच। मर्द ज़ात खुद अपने 50 अफेयर गिनवा देगा, लेकिन औरत सिर्फ इतना ही बता देना कि मुझे कोई पसंद करता था, तो मर्द से फिर सहा नहीं जाता। बनता तो वो बहुत दलेर है, लेकिन फिर वो सारी बात सारी ज़िंदगी ना बहुत कम हो कोई सह ले, सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में यही बात फंसी रहती है, अच्छा इसका अफेयर था। और ये एक साइकियाट्रिस्ट की मैं बुक से पढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं कि अमूमन जब वो आप दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, दोस्त बन के रहें, लेकिन ऐसे पिछले माजी को भूल के नई ज़िंदगी या उसकी नई शुरुआत करें, अच्छे से शुरुआत करें। माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है गुनाह। तो आप अपनी ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे प्रॉब्लम हो। तो वो भी यही बता रहे थे कि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और फिर डाइवोर्स भी हो जाती है। तो गलती हो जाती है इंसान से, तो ऐसी बात नहीं है। तो फिर जब किसी को कबूल कर लिया तो फिर दिल से करो। और स्पेशली मर्दों को ये एडवाइस है, आप लोगों को शौक तो बहुत होता है माजी जानने का, लेकिन फिर आप लोगों से सहा नहीं जाता। इंसान की नेचर है, और मोस्टली मर्द ज़ात की ये नेचर है, ये साइकोलॉजी भी यही कहती है। औरत जो है ना वो फिर भी सुन के एक्सेप्ट कर लेगी, वो आपके साथ चलती रहेगी, लेकिन मर्द नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं, इन चीज़ों से बचें। जब किसी को कबूल कर लिया तो फिर दिल से कबूल करो और उस लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करो। दोस्त इस तरह रहो, हँसी खुशी से मिल-जुल के रहो। लेकिन अब ऐसी दोस्ती में वो बातें करो जो आपको अज़ियत दें, तकलीफ़ दें, आपका रिलेशन ख़राब करें, इतना भी सच अच्छा नहीं होता। अब ये नहीं कहता कि आप लोग फ्रॉड लगाना शुरू कर दो, ये भी गलत बात है, लेकिन जिस चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही, तो फिर आप क्यों उसको शेयर कर रहे हैं? बस इतनी सी बात है। चूँकि आजकल ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जुमे का दिन था, मैंने सोचा कि शायद किसी के दिमाग में बात बैठ जाए। तो अभी तो आपके सामने एक मामला हुआ है, मुझे हँसी भी आ रही है, हँसी तो वैसे आ रही है। तो लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है, इस पे गौर व फ़िक्र करें। चाहे दोस्त है, कोई भी गुड मैसेज भी यही आपको देता हूँ, दोस्त है, बीवी है, बहन-भाई हैं, कोई भी है, चलना है तो मुख़लिस होके चलो, नहीं चलना तो बस साइड पे मार दो। इधर-उधर बातें करना या फेर चलाना या ये सारा कुछ, ये चीज़ ठीक नहीं है। अपनी ज़िंदगी को सादा और सिंपल रखो। पहले ही ज़िंदगी उलझी हुई है, महँगाइयाँ, ऊपर से मुल्की हालात, फिर ऊपर से आप खाम-खा का डिप्रेशन और ऐसी चीज़ें पाल लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं एंड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली असलान इज़ ऑफिशियली नो साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।